सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मदरसा टीचर यूनियन के तत्वावधान में पंडित नगला के मेफेयर डिग्री कॉलेज में ईद मिलन समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक और नाते पाक के साथ हुई। वहीं विचार गोष्ठी में मदरसा टीचर्स के सामने आ रही दिक्कतों और परेशानियों पर भी खुलकर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। साथ ही मदरसों में शिक्षा का स्तर सुधारने पर जोर दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ईद का त्योहार हमें इंसानियत, भाईचारे, अमन और जरूरतमंदों की मदद करने का पैगाम देता है। सभी को बिना भेदभाव किए जरूरतमंद की अपनी अहमियत के हिसाब से मदद करनी चाहिए। ये इस्लाम की तालीम है। अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ईद मिलन समारोह और विचार गोष्ठी में सदस्य प्रोजेक्ट अप्रल बोर्ड मदरसा आधुनिकरण योजना शामून कासमी, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सदस्य डॉक्टर इमरान, राष्ट्रीय संरक्षक मदरसा टीचर यूनियन मजाहिद अली खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष MTU मिर्जा आरिफ बेग समेत बड़ी संख्या में मदरसा टीचर्स मौजूद रहे। क्या आप कुरान शरीफ को सवाब की नहीं पढ़ेंगे, अमल नहीं करेंगे इसके ऊपर? ना मुसलमान इस्लाम के कानून को मान रहे हैं, ना भारत सरकार के कानून को मान रहे हैं। लेकिन आप लोग इस गलत फहमी में ना रहें। अब जो दौर बदल रहा है 7 साल से, वो कुरान पे चलना भी सिखाएगा और भारत सरकार के कानून पे भी चलवाएगा। उस सरकार के साथ मुफ्ती साहब जैसी शख्सियत है और मुफ्ती साहब के साथ एक बहुत बड़ी टीम है आलिमों की, जो अमल करते हैं। सवाब तो मिलेगा ही हमें, लेकिन अमल करके हम जिंदगी और कौम के लिए कुछ कर पाए। 700 साल में उनकी तो न जुबान खत्म हुई, न कल्चर खत्म हुआ। हमारा 7 साल में ये सब कुछ डगमगा दिया। क्या इस्लाम या मुसलमान इतने कमजोर है कि 7 साल में डगमगा गए? उनका तो 700 साल का भी खत्म नहीं हुआ। और जो इस दीन आज से 100 साल पहले 2 चीज आई थी। एक RSS की बुनियाद पड़ी थी और एक जमीयत की बुनियाद पड़ी थी। जमीयत तो आप लोगों की है ना, हमें तो आप लोग अपना मानते ही नहीं, हमें इसकी परवाह भी नहीं है। हम जहां हैं मुकम्मल मुसलमान है और अमल वाले मुसलमान। आज उसके 100 साल में हिंदुस्तान में कम से कम लाखों
इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं। आपकी जो मैं देखे कितने बता दूं क्या? आज नहीं बता रहा, आप 10 दिन में टाइम लेते मुझे भेज देना। फंड आरएसएस का कोई अकाउंट नहीं है, उसके फंड में 1 रुपया नहीं है। आपके फंड में ईडी की जांच चल रही है। किसकी जांच की चल रही थी? जो आपके बड़े बड़े रहना है उससे पूछे आप, छोटा सा आदमी, लेकिन अल्लाह ने और मुफ्ती साहब को उससे बहुत कुछ ताकत दे रखी है। तो भाई अपने आप को देख के सुधारो, वरना वक्त जो है ना वो किसी का इंतजार नहीं करता है। 700 साल में उन्होंने उनका कुछ नहीं किया, हम 7 साल में दोहरा रहे हैं। रही बात मदरसों की, शिशु मंदिर को गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं देती है, उनके अपने चंदे से चलता है। आपको हमेशा से कांग्रेस के मुस्लिम्स को वोट बैंक समझा और इसीलिए पाला, तो जो उसके मुस्लिम वर्कर थे उनके आमदनी का एक जरिया बना दिया था कि मदरसों को दो, उर्दू एकेडमी को दो, एनसीपीओ को दो। लेकिन हम भले ही एमपी एमएलए नहीं बनाएगी मौजूदा सरकार, लेकिन सरकार में आईएएस आईपीएस 2014 से गूगल पे डाली कितने मुसलमान सिविल सर्विस में आते थे, कभी 40 से ज्यादा नहीं आया, और 2014 के बाद कभी 58 और 50 से कम नहीं आया। हमें एमपी एमएलए की जरूरत भी नहीं है। हमें मुफ्ती साहब जैसे हमारे साथ बहुत लोग हैं जो हमारी सरकार में बैठे हुए काम कर रहे हैं। हमारा शायद का साहब है, और अब इस्लामी पैटर्न पे चल रही है। नहीं अगर नहीं चल रही तो आप बता दीजिए। उसी चीज को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मिनिस्टर मोहतरम जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने उस मिशन को आगे बढ़ाया और मदरसा आधुनिकीकरण से लेकर जो मुसलमानों के कल्याण के काम हो सकते थे उस पर बखूबी बहुत ही खूबसूरती के साथ उस काम को किया। और जाहिर बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी मंशा को वो आगे बढ़ा रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे हो सकता है। तो उन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय काम कर रहा है, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो अभी जिक्र आया 174 करोड़ रुपए, जिसमें लगभग 59 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किए गए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन और एक चीज बड़ी खूबसूरत है, वो है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के साथ हुनर हाट, और वो हुनर हाट से आप यकीन नहीं करेंगे कि उसका जो ब्यौरा सामने आया, जो हुनरमंद लोग थे, अच्छे कारीगर थे, वो करोड़पति हो गए। और ऐसी जगहों पर जो हुनर हाट लगे हैं आप सोच नहीं सकते, वो ऐसी पौष जगहें हैं कि जहां आप खड़े भी नहीं हो सकते, वहां आपके इंस्टॉलमेंट लगे हुए। ग्रांड प्लेस जैसी जगह, और हर स्टेट के यानी 40 हुनर हाट, तो लोगों को रोजगार मिला। ज्यादातर माइनॉरिटीज के अंदर मुसलमान हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिला और अन्य माइनॉरिटीज को भी आगे आने का मौका मिला। तो मैं आपसे ये बताऊं कि ये जो योजनाएं हैं उनमें एक और है उड़ान, जो आईएएस और आईपीएस की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की जाती है। और अभी आपने देखा कि जितनी भी योजनाएं चली हैं उसमें कोई किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं किया गया है। और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तो काम ही ये कर रहा है, मुसलमानों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूं। मुसलसल मैं मेरी हर रोज दूसरे दिन तीसरे दिन में मेरी मुलाकात माननीय मंत्री श्री
मुख्तार अब्बास नकवी साहब से होती है तो हमेशा यही बात होती है कि हम और क्या कर सकते हैं। जो आधुनिकीकरण। जी सर, जानना चाहेंगे कि मदरसों को लेकर के हुकूमत किस तरह से मंसूबे बनाए हुए हैं और उसका प्रसार किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, मदरसों को लेके भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही फिक्रमंद हैं, क्योंकि अभी तक जो बच्चे मदरसों में 15-15, 16 साल लगाते थे और वो कुछ नहीं कर पाते थे दुनियावी तौर से, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा कि जो बच्चे मदरसों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, तो मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम जो किया है वो दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इम्तिहान की तारीख आ चुकी है और इम्तिहान शुरू है, किस तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश में? देखिए, पूरी तरह से पारदर्शी इम्तिहान कराए जाने की उम्मीद है और हमने कमर भी कस ली है कि पूरी तरह से नकल विहीन इम्तिहान किए जाएं, जैसा आज तक मदरसा बोर्ड बदनाम रहा है। आपने देखा होगा 16 सितंबर 2021 से हमारी जो नॉमिनेट किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, तब से निरंतर मदरसा बोर्ड नए नए आयाम रच रहा है, इसका पूरा प्रदेश गवाह है। कुछ देखिए, तब्दीलियाँ ये हैं कि हमारा जो एक तो जिले टॉपर और प्रदेश टॉपर को आपके सम्मानित करने का लक्ष्य है। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल जी ने ये हमें आदेश दिया है कि इस साल टॉपर को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। ठीक है। मुफ्ती शहून साहब ने आज हमारे कार्यक्रम के अंदर शिरकत की। हमारे मदारिस में जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना है उसके वो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के मेंबर हैं। तो हमारे सामने जो समस्याएं हैं प्रदेश के अंदर, जो टीचर्स को जो प्रॉब्लम है, वो हमने अपने ईद मिलन समारोह के मंच पे उनके सामने रखी, ज्ञापन भी दिया कि मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों को जो है प्रतिमा वेतन मिलना चाहिए और इनके सैलरी में इजाफा होना चाहिए, 30,000 रुपये पर मंथ कम से कम इनको मिलना चाहिए। और एक 1539 हमारे मदरसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका बजट रोक दिया। हम चाहते हैं कि उसका जो है नेक्स्ट PAV में उसका भी भुगतान करा दिया जाए। इसी 3 त्रिस्तरीय मांग को लेकर हमने आज ये ज्ञापन भी दिया है और हमारे इसके साथ साथ उसमें जो वेतन वृद्धि है और योजना का स्थायीकरण है, मेन योजना का स्थायीकरण है कि योजना का स्थायी होगी तो टीचर को लाभ मिलेगा। ये योजना 8 राज्यों में चलती है और सरकार की बेहतरीन योजना है। इसके अंदर पारदर्शिता की कमी है और अगर माननीय मुख्तार अब्बास नकवी और माननीय हमारे मुफ्ती शहून साहब अगर इस कार्यक्रम में जो शिरकत की है, ये सही हमने इनके सामने इसको प्रेजेंट किया है। अगर ये कोशिश करेंगे तो हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक एक अच्छी राह जिएंगे और अच्छा भविष्य होगा और मदरसे में पढ़ने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका जो उज्जवल भविष्य होगा। मदरसे का जो वेतन है हमारा लगभग 4 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट पे लंबित है, क्योंकि बजट का ये पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय में थी, अभी योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय में आ गई है। तो जो पिछली पेंडिंग सैलरी है वो शिक्षा मंत्रालय में, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय कहना है कि ये हमारे पास योजना यहाँ पर आई है तो हम यहाँ से पैसा अल्पसंख्यक मंत्रालय से पैसा करंट का पैसा, जबकि आज कार्यक्रम के अंदर मुफ्ती शहून साहब ने वादा किया है कि मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको जो पिछली पेंडेंसी है उसको जल्दी निपटाया।